क्या आपकी सैलरी सिर्फ आपके महीने के बिल चुकाने के काम आ रही है या फिर वो आपके सपनों का भविष्य बना रही है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सैलरी से अमीर बनना ये तो मुमकिन ही नहीं है। आज हम इस सोच को बदलने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे आपकी सैलरी ही दौलत बनाने का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। देखिए, फाइनेंशियली सक्सेसफुल और स्ट्रगलिंग लोगों में फर्क अक्सर ये नहीं होता कि कौन कितना कमा रहा है। असली फर्क इस बात में है कि वो अपने कमाए हुए पैसे का करते क्या हैं। क्या पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है या फिर उसे काम पर लगाया जा रहा है? बस यही एक सवाल किसी की भी फाइनेंशियल स्टोरी लिख देता है। तो चलिए सीधे स्ट्रैटेजी पर आते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है, जो भारत की इनकम रियलिटी से जुड़ी है। अब ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा असरदार किसके लिए है, और ये आंकड़ा हमें वही बताएगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत की आबादी का सिर्फ 10% हिस्सा ही एक खास मंथली इनकम से ज्यादा कमाता है। सिर्फ 10%। और वो बेंचमार्क है 25,000 रुपये महीना। जी हाँ, अगर आपकी आमदनी इस आंकड़े के पार है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आपकी इनकम अभी 25,000 तक नहीं पहुंची है तो बिल्कुल भी फिक्र की बात नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि आपका पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इनकम बढ़ाना है। कोई नई स्किल सीखिए, कोई साइड हसल शुरू कीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बस कुछ ही दूर है। तो सवाल ये है कि अपनी मेहनत की कमाई को मैनेज कैसे करें। इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल सा रूल, 75-15-10 रूल। ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। इसका फंडा बहुत सीधा है। आपकी इनकम का 75% हिस्सा आपकी ज़रूरतों के लिए, 15% आपके फ्यूचर यानी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और बचा हुआ 10% आपकी आज की खुशियों और शौक के लिए है। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 है तो 22,500 ज़रूरतों पर, 4,500 निवेश में और 3,000 अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 75% आपकी ज़रूरी चीज़ों के लिए है। लेकिन वो जो 15% का छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, असली गेम चेंजर वही है। और हाँ, वो 10% भी बहुत ज़रूरी है जो ज़िंदगी को दिलचस्प बनाए रखता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आपकी कमाई का 75% आपकी ज़िंदगी की नींव है। इसमें घर का किराया, महीने का राशन, यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की स्कूल फीस और ईएमआई जैसी चीज़ें आती हैं। ये वो खर्चे हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। यही वो पैसा है जो हर महीने आपको और आपके परिवार को स्टेबिलिटी देता है। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, आपकी 10% वॉन्ट्स वाली कैटेगरी। ये आपका गिल्ट फ्री फन मनी है। इससे घूमने जाइए, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कीजिए, दोस्तों के साथ बाहर खाइए। ये सिर्फ खर्च नहीं है, ये खुद पर एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको चार्ज अप रखता है और बर्नआउट से बचाता है। और अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी हिस्से की, वो 15% जो आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है। इस पैसे को यूं ही नहीं छोड़ना है, इसे कैसे इन्वेस्ट करना है, इसका एक क्लियर प्लान होना चाहिए। देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले एक सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है। तो अपने 15% में से पहले 3 से 5% हिस्सा एक इमरजेंसी फंड बनाने में लगाइए। ये अचानक आई किसी मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने जैसी मुश्किलों के लिए है। एक बार ये फंड रेडी हो गया, फिर असली खेल शुरू होता है बाकी के 10 से 12% को काम पर लगाने का। अब जो पैसा इन्वेस्ट करना है उसे भी बस यूं ही कहीं नहीं डाल देना है, उसे भी समझदारी से बांटना होगा। और इसके लिए 50-30-20 का नियम सबसे अच्छा काम करता है। ये नियम रिस्क और रिटर्न के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट का 50% जाएगा इंडेक्स फंड्स में, मतलब देश की टॉप 50 कंपनियों की एक बास्केट में। ये कम रिस्क में स्टेडी ग्रोथ देता है। 30% जाएगा गोल्ड और बॉन्ड्स जैसी सुपर सेफ जगहों पर, और बाकी का 20% वो जाएगा सीधे स्टॉक्स में। यहाँ रिस्क ज़्यादा है पर रिटर्न की उम्मीद भी सबसे ज़्यादा है। तो ये टीम मिलकर काम कैसे करती है? इंडेक्स फंड्स आपके पोर्टफोलियो की नींव हैं जो स्टेडी ग्रोथ देते हैं। गोल्ड और बॉन्ड्स आपके सेफ्टी गार्ड हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव में आपको बचाते हैं। और स्टॉक्स वो आपके ग्रोथ इंजन हैं जो आपकी दौलत को तेजी से बढ़ाने का दम रखते हैं। जैसा कि महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, और इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन।
अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह फैलाने से आप रिस्क को कम करते हैं और सक्सेस के चांस को बढ़ा देते हैं। तो अब आपके पास एक सॉलिड प्लान है, लेकिन क्या आपके पास इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने का माइंडसेट है? क्योंकि दौलत बनाना 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। एक बात साफ समझ लीजिए, असली दौलत बनाने में वक्त लगता है। ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी का खेल है। यहाँ कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इस प्लान के मीनिंगफुल रिजल्ट्स देखने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल तक टिके रहना होगा, डिसिप्लिन के साथ हर महीने। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, ज्यादातर लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो 2-3 साल बाद ही रुक जाते हैं। और जानते हैं कब? ठीक उस वक्त जब कंपाउंडिंग का जादू, मतलब पैसे से पैसा बनने का प्रोसेस, बस शुरू ही होने वाला होता है। सबसे बड़ी चुनौती बस टिके रहना है। तो जाते जाते बस यही एक सवाल है, क्या आपकी सैलरी सिर्फ बिल चुकाने के लिए है या वो आपका फ्यूचर बनाने के लिए है? फैसला आपको करना है।